Okay, so hey guys, welcome back to Code Space. Hope you're doing extremely well and this is your very own Yugayu. तो अपनी बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट के अंदर एक और वीडियो ऐड करने जा रहे हैं, एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आई विल हाईली रिक्वेस्ट यू कि आप बुक एलोकेशन प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन प्लीज़ उसकी वीडियो देखिए या फिर उसको समझ के आइए, बिकॉज हम उसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किए, हमने लर्न किए, उन्हीं को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे एंड वी विल सी कैसे एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट दूसरे क्वेश्चन में ईजिली अप्लाई हो जाते हैं, राइट। तो आज का जो क्वेश्चन है वो भी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज थोड़ा चैलेंजिंग भी है, बट डोंट वरी, यू आर एट कोड स्पेस, आपको ईजिली इसका सोल्यूशन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, कहते हैं कि आपके पास एक एरे है ए, राइट। इसके अंदर कुछ इंटीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल 7, 2, 5, 10, 8, ठीक है। नाउ आपको एक वैल्यू गिवन है के विच इज इक्वल्स टू 2। 2 का मतलब है कि हमको इस पर्टिकुलर एरे को दो सब एरे में तोड़ना है, राइट। दीज टू सब एरे शुड बी नॉन एम्प्टी। As we all know, an empty array is also considered as a sub array, but that is not the case here. हमको नॉन एम्प्टी सब array ही चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस क्या क्या सब एरेज बन सकते हैं? इट कुड बी 7, 2, 5, 10, 8, मतलब कि 7 एक एरे में और दूसरे बाकी सारे एलिमेंट्स दूसरे सब एरे में, या फिर 7, 2 दूसरे में 5, 10 और 8, राइट। सेकेंड पॉसिबल केस इज 7, 2, 5 एंड 10, 8। सिमिलरली 7, 2, 5, 10 एंड 8, राइट। यही सारे केसेस पॉसिबल है। दिस इज 1, 2, 3, 4, राइट। नाउ अगर मैं देखूं हर कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या सम बन रहा है, सो आई कैन सी इन द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन द सम्स आर 7 एंड इट इज इक्वल्स टू 7 + 8 दैट इज 15 + 10 25। सिमिलरली यहाँ पे मेरे को सम मिल रहा है ऑफ 9 एंड 23। इट इज द सम ऑफ 14 एंड 18 हेयर एंड इट इज द सम ऑफ 24 एंड 8 हेयर, राइट। नाउ आई कैन सी कि मेरे पास सम आ गया, मतलब मैंने पहले हर एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई, फिर हर एक कॉन्फ़िगरेशन में देखा कि सम क्या क्या है दोनों सब एरेज के अंदर, फिर मैंने देखा कि इनमें मैक्सिमम क्या है। तो आई कैन सी द मैक्सिमम हेयर इज 25, द मैक्सिमम हेयर इज 23, 18 हेयर एंड 24 हेयर, राइट। नाउ आई कैन सी द मिनिमम अमंग दीज मैक्सिमम्स is equals to this 18. So 18 would be my answer for this particular question. For this particular question my answer is 18. हमने किया क्या, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बुक एलोकेशन में किया था, हमने बच्चों को बुक्स बांटी, फिर हमने देखा किस बच्चे के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस आए, हमने हर कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस निकाल लिए, उसके बाद हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस हमने निकाले हर कॉन्फ़िगरेशन में, उनका मिनिमम ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे किया, हमने सब एरेज बांटे हर कॉन्फ़िगरेशन में, हर कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम निकाला और फिर उन कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम में सबसे कम वैल्यू निकाल ली, जो कि हमारा आंसर हो गया। सेम इज़ द केस। तो हमको ये समझ में आ गया जो कल का कोड था और जो आज का कोड है उसमें एग्जैक्टली सेम कोड लगेगा, कुछ डिफरेंस भी नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, राइट। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ब्रूट फोर्स तो मेरा सिंपल ही है, राइट। ब्रूट फोर्स कहेगा कि पहले बेस केस निकाल लो, हमारे पास k = 2 तो है, राइट। अब हो सकता है कि मेरे पास जो एलिमेंट्स है, मतलब एक एरे के एलिमेंट्स लेट्स से n है, वी नो कि k और n में सिर्फ 3 चीज़ें पॉसिबल है, क्या कि k greater than n हो, k equal to n हो और k less than n हो, राइट। अगर k greater than n है मतलब कि मेरे को 4 सब एरे बनाने हैं, बट मेरे पास एलिमेंट्स तो 2 ही हैं। अब 4 सब एरे बनाने के लिए 4 नॉन एम्प्टी सब एरे बनाने के लिए 2 एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक एक दोनों को दे भी तो 2 तो खाली बच गए, अब इन दोनों को तो एलिमेंट मिला ही नहीं, सो वी विल से कि हमको यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इस केस में -1 रिटर्न कर दो, राइट। अगर इक्वल है, k इक्वल टू n है, तो मेरे पास 4 एलिमेंट 4 सब एरे, मतलब साफ है कि हर एरे में एक एलिमेंट जाएगा, 1, 2, 3, 4। इस केस में मेरा आंसर क्या होगा, एज वी नो कि इस केस में कॉन्फ़िगरेशन तो एक ही बनेगी, हर एलिमेंट एक में जा रहा है। अब उसका मैक्सिमम इक्वल्स टू माई आंसर, क्योंकि एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, उसका मैक्सिमम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का मैक्सिमम क्या है, जो कि एरे का मैक्सिमम है। सो इक्वल के केस में माई आंसर विल बी मैक्सिमम ऑफ ए। जब k लेस देन n है, उसकी बात अभी थोड़ी देर में करते हैं, उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। क्या अगर इक्वल टू 1 हो गया, मतलब मेरे को एक ही सब एरे बनाना है, अब मेरे को सारे एलिमेंट इसी सब एरे में डालने पड़ेंगे, मतलब कि इस सब एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आए उनका सबका सम, मतलब कि सारे एलिमेंट्स आ गए, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एरे। सो k इक्वल टू 1 के केस में सम ऑफ ए। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू इन माई माइंड कि मिनिमम वैल्यू, मतलब हमने ये वाला डिस्कस कर लिया, ये वाला डिस्कस कर लिया, ये वाला डिस्कस कर लिया, अब इसकी बारी है, राइट। k लेस देन n के केस में
इस केस में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग दैट इज शुड बी द आंसर, मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो आंसर है उसकी एक रेंज होगी ना कि वो किस से किस तक लाई कर सकता है। सो वी नो कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू सम ऑफ ए ही होगी, मतलब कि हमारा जो पूरा सम है उससे एक्सीड तो कभी नहीं कर सकते हमारी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज सेल्फ अंडरस्टूड। तो हम बोलेंगे इट बिलोंग्स टू सम ऑफ ए ऑन द हायर एंड, लोअर एंड पे क्या है मैक्सिमम ऑफ ए। क्यों? क्योंकि एक जो हमारा एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं तो आएगा ही, तो वो वाला जो एलिमेंट है वो किसी न किसी बारे में हो सकता है, उस बारे में सिर्फ वही एक वैल्यू आ रही हो, उस केस में भी मतलब उससे नीचे तो वैल्यू जा नहीं सकती। सो मैक्सिमम ऑफ ए, राइट। ओके, सो माई आंसर लाइक बेस किसी मैंने बना ले दिस 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 एंड दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट, जहाँ पे मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ के लिए मेरे पास आंसर है। थर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मेरे पास एक रेंज है कि मेरा आंसर मैक्सिमम ऑफ ए से लेकर सम ऑफ ए के बीच में लाई कर सकता है, तो मैं एक लूप लगाऊंगा। कैसी लूप लगाऊंगा? आई विल से फॉर आई गोइंग फ्रॉम मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ए अप टिल सम ऑफ ए। इसमें क्या करो, चेक करो इफ़, एक चेक फंक्शन बना लेंगे जो बताएगा कि क्या ये वैल्यू पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस आई नो कि मेरा आंसर 18 है। मैं यहाँ से मैं चालू कहाँ से करूँगा, मैक्सिमम पे क्या है इसमें, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 10। सो मेरी लूप चलेगी 10 से लेके, इसका टोटल सम कितना है, इट विल बी इक्वल टू 32, राइट। 10 से 32 चलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 15 वैल्यू के ऊपर आइटरेट कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा क्या 15 सम पाना, लाइक क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं 15 को एज अ आंसर ट्रीट कर सकूँ, राइट। उसको भी देखेंगे कैसे उसकी लूप लगाएंगे। 15 को ऐसा आंसर ट्रीट कर सकता हूँ मैं किसी भी तरीके से। अगर वो फंक्शन मेरा येस रिटर्न करता है तो मेरा आंसर 15 ही हो जाएगा, अदरवाइज आई विल हैव टू चेक फॉर 16 देन 17 देन 18। 18 पे तो ट्रू दे ही रहा है, वी नो आवर आंसर इज 18। सो व्हाट वी विल से कि अगर हमारे उस आई के लिए हमारे को आंसर ट्रू मिल रहा है, रिटर्न आए, अदरवाइज रिटर्न -1। -1 रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने सारे बेस केसेस जिसमें -1 आ सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, वो हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। नाउ इसके अंदर हम चेक फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरे पास अभी दो सब एरेज हैं, 7 2 5 10 8 इज माई एरे। सो माई एरे इज 7 2 5 10 8, राइट। आई एम सेइंग आई हैव टू सब एरे 1 एंड सब एरे 2, राइट। नाउ आई विल से, मैं बोलूँगा कि मैं पहले जितने भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम चेकिंग फॉर वैल्यू 15 लेट से, मैं बोलूँगा कि मेरे जो मैक्सिमम वैल्यू है जो मैं एक सब एरे में स्टोर कर रहा हूँ, मैं उसको 15 से एक्सीड नहीं करने दूंगा। 15 से एक्सीड नहीं करने दूंगा। जैसे ही 15 से एक्सीड होगी तो मैं एलिमेंट को 2 पे डाल दूंगा रादर देन 1, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि 15 से कम में कितने एरेज बना सकता हूँ। मैं 7 पे आया, 7 ने बोला कि क्या मैं 1 में जा सकता हूँ, हाँ जी मैं जा सकता हूँ, चले जाओ। 2 में जाओ, अगर मैं 2 को 1 में ऐड करूँगा तो 1 के पास थोड़ा सा आ जाएगा 9। क्या ये पॉसिबल है? हाँ। क्यों? क्योंकि 9 इज लेस देन 15, तो 2 भी यहाँ चले जाओ। 5 आया, अभी 9 हो गया मेरा सम। 5 + 9 = 14। क्या 14 पॉसिबल है 1 के अंदर? यस, क्योंकि हमारी अपर लिमिट तो 15 है, तो 5 भी हटा दो, हमारा सम हो गया 14। 10 + 14 गिव्स मी 24। क्या 10 पॉसिबल है? नहीं, 10 पॉसिबल नहीं है, तो 10 को डालो यहाँ पे, सम हो गया 10। 10 के बाद हम आए 8 पे। 8 ने बोला क्या मैं सेकंड में आ सकता हूँ। अब 8 1 को चेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 7 2 5 मेरा सब एरे हो गया, और क्योंकि 10 मैंने यहाँ पे नहीं डाला और 8 डालूंगा तो सब एरे नहीं बचेगा ना। सब एरे मीन्स कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ द एरे। अगर मेरे को 7 2 5 के साथ 8 डालना है तो मेरे को 10 डालना ही पड़ेगा। बिकॉज आई हैव स्किप 10, तो 8 तो मैं पक्का नहीं डाल सकता। 8 को मैं 2 में या फिर उसके आगे कोई और सब एरे में चेक करूंगा। आई केम एट 8, आई सॉ कि 8 कैन यू ऐड इंटू 10 कैन यू ऐड इंटू 2। सो वो बोलेगा कि 10 + 8 तो 18 हो जाएगा, बट मेरी मैक्सिमम वैल्यू तो 15 है। आई कैन नॉट एक्सीड माई मैक्सिमम वैल्यू, सो आई विल से कि मैं थर्ड में जाऊंगा 8। ओके, एज सुन एज आई गेट आउट ऑफ द लूप, एज सुन एज आई एंड द एरे इटरेशन, आई विल सी कि यार 2 के पास 1 के पास कुछ आ गया, बट हमको थर्ड सब एरे लग गया टू गेट टू द मैक्सिमम सम ऑफ 15। मतलब कि हमारा मैक्सिमम सम 15 के अंदर रखने में हमको 3 एरे लग गए। हमको अलाउंस थी 2 एरो की थी। सो वी विल से कि डोंट रिटर्न एज ट्रू, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम एरे मेरे को मैक्सिमम कुछ बढ़ाना ही पड़ेगा। सो व्हाट आई विल से कि इसके अंदर फॉल्स रिटर्न कर दो। बट अगर इसी की जगह हमने 18 चूज़ किया होता तो क्या होता? तो हमारा एरे था 7 2 5 10 8। हमारा फर्स्ट सब एरे, सेकंड सब एरे 7 2 5 सिमिलरली ऐड हो जाएंगे और हमारा सम हो गया 14। इसके बाद जब 10 आएगा तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे, 10 को यहाँ ऐड करेंगे। बट जब 8 आएगा तो वी विल बी एबल टू ऐड 8 बिकॉज हमारी मैक्सिमम लिमिट है 18। So 8 will come here. So my configuration will look something like 7 2 5 and 10 8. That will be my answer. So 18 के लिए हम ट्रू रिटर्न करेंगे, और जैसे ही हम ट्रू रिटर्न करेंगे हमारी ये वाली लूप
ये वाला चेक हमको ट्रू रिटर्न करके दे देगा। हमारा टाइम कितना लगा, सो वी कैन से कि लाइक इसना क्या है, इसको x बोल सकते हैं, सम ऑफ ए माइनस मैक्सिमम ऑफ ए। हमारा टाइम लगा o ऑफ x इंटू, नाउ यू कैन सी कि चेक फंक्शन में हमको सिर्फ o ऑफ n टाइम लगेगा कि एक आइट्रेशन करके हमको चेक करना है कि हम कितने सब एरेस बना पा रहे हैं, o ऑफ x इंटू n, राइट। नाउ हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, o ऑफ 1, राइट। नाउ टेल मी कि चेक की इम्प्लीमेंटेशन कैसी दिखेगी। सो आर चेक फंक्शन विल लुक समथिंग लाइक फंक्शन चेक विच इज टेकिंग अ वैल्यू वेल, जिसके अंदर हमको लाइक उससे ऊपर नहीं जाने देनी हमारी वैल्यू। सो व्हाट वी विल से कि करंट नंबर ऑफ सब एरेज इक्वल्स टू 1। हम पहले सब एरे में इंसर्ट करना चालू कर रहे हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो है अभी 0, हमारा सम एलिमेंट्स का 0 है। अब एक लूप लगाओ, सो फॉर ऑटो इट इन ए, एक आइट्रेटर लगाया, इसके अंदर चेक करो कि मेरा अगर मैं इस आइट्रेटर को इस सम में ऐड कर दूं तो मेरी वैल्यू एक्सीड तो नहीं हो रही। सो इफ सम प्लस इट इज लेस देन इक्वल टू वेल, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू एक्सीड नहीं कर रहा, उस केस में तो इसी सम में प्लस कर दो, सो सम प्लस इक्वल टू इट, राइट। एल्स अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि नया सब मतलब नया सब एरे बनाओ, तो सब प्लस प्लस, हम सेकंड सब एरे पे आ गए हैं, एंड सम इक्वल टू इट कि इसको असाइन कर दो ये आइट्रेटर की वैल्यू, राइट। नाउ आई हैव अ केस कि हो सकता है कि मेरी वैल्यू तो है 10 और मेरे आइट्रेटर की वैल्यू है 18। क्या ये ऐसा पॉसिबल है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू है 10, मेरे को 10 के लिए चेक करना है, और मेरे आइट्रेटर की वैल्यू है 18। इज इट एवर पॉसिबल कि ऐसा कोई केस बन सके जिसमें इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन वैल्यू? नो। वाई? बिकॉज हमने जो आइट्रेटर लगाना चालू किया है वो मैक्सिमम ऑफ ए से चेक किया है। तो मैक्सिमम ऑफ ए मीन्स कि कोई भी वैल्यू जो एरे की है वो वैल्यू से ग्रेडी तो नहीं हो सकती, इसके लिए अगेंस्ट हम चेक कर रहे हैं। सो हमने जो अपनी लोअर लिमिट है उसको ये सेट कर रखा है कि हमको ये चेक लगाना नहीं पड़ेगा। अगर आप जीरो से चेक करना चालू करोगे, विच इज़ ऑल्सो राइट, अगर आप जीरो से चालू करना चालू करोगे सो यू विल हैव टू गो थ्रू लाइक दी वाला भी, मतलब आपको यहाँ पे ये भी लगाना पड़ेगा कि अगर हमारा जो इट है वो ग्रेटर देन वैल्यू हो जाए, इन दैट केस रिटर्न फॉल्स। क्योंकि अगर हमारी वैल्यू ही 15 है और हमको एक एलिमेंट ही 18 मिल रहा है तो वो तो किसी भी सब एरे में नहीं आ सकता, हमको एक्सीड करना ही पड़ेगा, राइट। सम इक्वल टू इट किया एंड वी विल एंड द लूप, एंड नाउ वी कैन से रिटर्न सम के। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि इसके अंदर क्या इनइक्वालिटी आएगी, विल इट बी इक्वल टू और विल इट बी लेस देन इक्वल टू? जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम इक्वल टू भेजेंगे कि हमको एक्जैक्टली उतनी सब एरेज चाहिए कि लेस देन इक्वल टू। Okay, so pause the video, think for 5 minutes and then come back, right? So I am explaining why. What are we going to do? We will use sum less than equal to k. Don't get fumbled up. I am explaining why. हो क्या रहा है कि हम बोल रहे हैं कि हमको 15 का सम रखना है मैक्सिमम, हमको 15 का सम रखना है मैक्सिमम, राइट। एंड वी आर सेइंग कि दो सब एरे में नहीं हो सकता है, वो एक ही सब एरे में पॉसिबल है कि सारा के सारे एलिमेंट्स 15 के अंदर आ जाएं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, हो सकता है कि पूरा सम जो है एरे का वो 15 है, राइट। हमको चेक करना है कि 15 आ सकते हैं। हमने बोला कि एक सब एरे होगा ना, वो तो तब भी आ जाएंगे। ओके, मतलब अगर एक सब एरे में आ पा रहे हैं तो दो सब एरे में तो आ ही जाएंगे। हमको सम को डिवाइड ही करना है, डिवाइड तो पॉसिबल है। हमको बोलना है कि हमको एक्सीड नहीं करना है एक वैल्यू को, हम अगर उससे कम है, कम सब एरेज में हम उतनी वैल्यू अटेन कर पा रहे हैं, चल जाएगा ना, हम बाद में ब्रेक डाउन कर देंगे, बट उससे एक्सीड तो नहीं कर रहे ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि एक बच्चे के पास 10 एप्पल्स होने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। हमने बोला कि हमारे पास जितने भी एप्पल्स हैं हमने सारे एक बच्चे को दे दिए, और हमने बोला कि 10 एक्सीड नहीं हुआ, तो क्या वो एप्पल्स बच्चे में बांटे जा सकते हैं? मतलब कि हमने बोला कि हमारे पास 8 एप्पल्स हैं टोटल में, ठीक है। हमने बोला हमारे पास 2 बच्चे हैं, वी हैव पुट अ लिमिट कि हर बच्चे के पास लेस देन इक्वल टू 10 एप्पल्स होने चाहिए। तो हमने बोला कि हमने पहले बच्चे को ये 8 एप्पल्स दे दिए, बट इज इट पॉसिबल कि मैं 8 एप्पल्स इसको ना दे के दोनों को 4-4 दे दूं? यस इट इज पॉसिबल, राइट। मैंने बस ये चेक लगाया कि क्या 8 डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं कि सच दैट इट डजंट एक्सीड 10 एनीवेज। यस हो सकते हैं, तो उससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये भी पॉसिबल है। अगर फर्स्ट कंडीशन पॉसिबल है, सेकंड कंडीशन अपने आप पॉसिबल है। सो आई विल से रिटर्न सम लेस देन इक्वल टू के। अगर समझ में ना आया हो तो लास्ट जो बच्चों वाला रेफरेंस है इसको प्लीज रिवाइंड करके देखना, आपको पक्का समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ दिस वॉज आर ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। ब्रूट फोर्स में हमने चेक समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि हमारी लूप कहाँ से कहाँ तक जा रही है। एंड नाउ बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग बाइनरी सर्च फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, वी नो कि इस वाली चीज़ को, जो मैक्सिमम ऑफ ए और सम ऑफ ए वाली चीज़ है, इसको हम बाइनरी सर्च में लेके जा सकते हैं। मतलब कि हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ ए
और हमारी हायर लिमिट हो जाएगी सम ऑफ ए, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले जिसमें हमको मिनिमाइज द मैक्सिमम करना है या फिर मैक्सिमाइज द मिनिमम करना है, आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि वो बाइनरी सर्च और आंसर्स की बात कर रहा है फ्रॉम अ मीडियम टू हार्ड लेवल, जिसके अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन का लॉजिक, जो चेक फंक्शन होता है उस फंक्शन का लॉजिक फ्रेम करना होता है। बाकी बाइनरी सर्च लगानी बहुत आसान होती है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द कोडिंग सेक्शन, इसका कोड करेंगे एंड देन वी विल एंड द वीडियो। बट लेट मी टेल यू व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। सो जितनी हमारी यहाँ पे x आई थी ना, x को अगर हम log x में रख देंगे तो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू द कोडिंग सेक्शन। ओके, सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइस, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड ऑफ योर टाइम आई एम स्टार्टिंग टू कोड। मैं क्या बोलूँगा, int n इक्वल्स टू nums डॉट साइज। उसके बाद में एक बेस केस था मेरा कि अगर मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे सब एरे से कम है, मतलब कि मेरे पास एलिमेंट 2 ही है और मेरे को सब एरे 4 है, रिटर्न -1 डायरेक्ट, रिटर्न -1, ठीक है। मूविंग ऑन, हम क्या बोलेंगे कि हमको लोअर और हायर लिमिट सेट करनी है। सो इंट लो इक्वल टू 0, हाई इक्वल टू 0, आंसर इक्वल टू -1। यू विल सी ये क्या कर रहे हो, लेट मी वेट, हम इसमें सेट कर लेंगे। सो फॉर ऑटो इट इन नम्स, हमने बोला था लोअर लिमिट हम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ द एरे, सो लो इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ लो कॉमा 8, और हायर क्या होएगी, सम ऑफ एरे, सो हाई प्लस इक्वल टू 8। एट द एंड ऑफ द लूप हमारे पास लो और हाई दोनों आ चुका है। नाउ सम बेस केसेस, अगर मेरे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है ओनली 1, इन दैट केस रिटर्न हाई। अगर एक ही बच्चे सारे ऐसे सारे एक ही एरे सब एरे है तो उसको सारे दे दो। अदरवाइज इफ k इक्वल टू n, मतलब एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो उस केस में एक ऐसा सब एरे होगा जिसके पास मैक्सिमम एलिमेंट आएगा और वो ही कॉन्फिगरेशन का मैक्सिमम बनेगा। तो मतलब मेरा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ एरे जो कि स्टोर्ड है लो में, इन दैट केस रिटर्न लो, राइट। बेस किसी सारे हो चुके हैं, अब नॉर्मल काम पे आना है। तो हम इसके अंदर बोलेंगे वाइल माई लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, कैलकुलेट योर मिड, क्योंकि हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं डायरेक्ट, लो प्लस हाई बाय 2 इफ चेक फॉर नम्स के मिड। अगर ये ट्रू रिटर्न आता है तो आंसर असाइन करो, आंसर इक्वल टू मिड, एंड बिकॉज आपको मिनिमाइज करनी है तो हाई इक्वल टू मिड -1, एल्स लो इक्वल टू मिड +1। लूप खत्म होने पे रिटर्न आंसर। ड्राइवर फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर रेडी टू मूव ऑन टू द चेक फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। सो बूल check which is taking my vector of int array, my k that is number of sub arrays and my value कि मेरे को x को exceed नहीं करना है ट्रू रिटर्न करने के लिए। मैं बोलूँगा मेरा करंट सब एरे नंबर चल रहा है 1, जिसके अंदर अभी एलिमेंट मैंने रखा है 0, कोई भी एलिमेंट नहीं रखा हो तो सम भी 0। आइटरेटर लगाओ, सो फॉर ऑटो इट इन एरे इफ सम प्लस इट इज लेस देन वेल इज लेस देन इक्वल टू वेल, इन दैट केस इसी सब एरे में वैल्यू इंसर्ट कर दो, तो सम प्लस इक्वल टू 8, एल्स सब्सक्राइब सब एरे को प्लस करो। क्यों सब एरे को प्लस करो, बिकॉज हमको नेक्स्ट सब एरे पे जाना पड़ा, क्योंकि हमको नई वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट करनी है। नई वैल्यू इंसर्ट करने के बाद उस सब एरे का सम हो जाएगा सम इक्वल टू 8, एंड एट लास्ट रिटर्न नंबर ऑफ सब एरे शुड बी लेस देन इक्वल टू k, राइट। लेस देन इक्वल टू, रिमेंबर लेस देन इक्वल टू। अगर लॉजिक लेस देन इक्वल टू को समझ में नहीं आया हो देन प्लीज रिवाइंड बैक टू द लॉजिक जहाँ पे हमने बच्चों के थ्रू एप्पल्स वाली चीज़ को समझा था। रनिंग फॉर सैम्पल टेस्ट केसेस सबमिट करके देखते हैं, एंड इफ इट रन्स फाइन, and in the meanwhile please consider subscribing to the channel and it is getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it, and thank you, have a nice day.